स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरेट पे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे और सेफ होंगे। आज की जो ये रीडिंग हम करने जा रहे हैं ये पिक अ कार्ड रीडिंग है। इस रीडिंग में हम जानेंगे कि थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच में अभी क्या चल रहा है। पर रीडिंग शुरू करने से पहले आपको इनमें से कोई एक पाइल चूज करनी होगी। यहाँ पर 3 पाइल रखी गई हैं। पहला पाइल है पाइल नंबर 1, जिसमें मैंने बेबी पिंक कलर की लिपस्टिक रखी है। दूसरा है पाइल नंबर 2, जिसमें मैंने ब्लैक कलर की लिपस्टिक रखी है। तीसरा है पाइल नंबर 3, रेड कलर की लिपस्टिक है। आपको तीनों में से कोई भी एक पाइल चुननी है और उसके बाद अकॉर्डिंग टू दैट आप उसकी रीडिंग देख सकते हैं। अगर आपने कोई भी एक पाइल चूज की और उसकी रीडिंग आप पे रिजोनेट ना हुई तो आप कभी भी किसी भी वक्त अपना पाइल चेंज कर सकते हैं और दूसरी पाइल के बारे में सुन सकते हैं। इस वक्त आपको जो भी पाइल अट्रैक्ट कर रहा है आप उसको चुन लीजिए, लेकिन चुनने से पहले आप अपने गुरु का ध्यान कीजिए, ईश्वर का ध्यान कीजिए, यूनिवर्स का ध्यान कीजिए और उस पर्सन के बारे में सोचिए जिसके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं और उसके बाद अपना पाइल सेलेक्ट करें। इससे यूनिवर्स आपको एग्जैक्टली आपके जवाब दे पाएगा। चलिए पाइल नंबर 1 की रीडिंग शुरू करते हैं। आपको ये रीडिंग देखनी है थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच में क्या चल रहा है। ये कार्ड्स दिखाते हैं कि थर्ड पार्टी उन्हें बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर रही है। उन्हें पता है बहुत सारी चीज़ों में आपके जो पर्सन हैं वो जानते हैं कि कहाँ गलत हो रहा है, कहाँ सही हो रहा है, पर वो अपने मन की नहीं कर पा रहे हैं। उनको थर्ड पार्टी करने नहीं दे रही, क्योंकि वो जब जब अपने दिमाग से सोचने लगते हैं ना तो थर्ड पार्टी उन्हें इस तरह से इन्फ्लुएंस कर लेती है या इस तरह उनके दिमाग में चाबी भर देती है कि ना वो कुछ बोल ही नहीं पाते, वो चुप हो जाते हैं। ये थर्ड पार्टी ना मोस्टली इनमें मैरिड पर्सन ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं मुझे। किंग ऑफ कप, किंग ऑफ वॉन्ड्स की जो एनर्जी है ये दिखाता है कि अब जिनके लिए रीडिंग देख रहे हैं वो शायद ऑलरेडी मैरिड है या आप मैरिड हैं। वाइस एंड वर्सा हो सकता है रीडिंग। और इसमें ये दिख रहा है कि उन्हें जो थर्ड पार्टी है ना वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। वो उनके दिमाग में, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये चाबियाँ पड़ी हैं, वो उनके दिमाग में चाबी भर रहे हैं, इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, उन्हें गाइड कर रहे हैं। वो ना उन्हें अपना दिमाग चलाने नहीं दे रहे, वो उनको सोचने का समय नहीं दे रहे कि भाई कि वो आपके बारे में इस वक्त सोच भी पाए। वो इस वक्त ना बहुत ज़्यादा, मतलब अगर वो सोच भी रहे हैं ना तो सिर्फ काम के बारे में, वो पैसे बनाने के चक्कर में है। मतलब वो ऐसे सोच रहे हैं कि आपके जो पर्सन है वो सोच रहे हैं कि मैं पैसे बना लेता हूँ। 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड बताता है कि वो सिर्फ इस वक्त काम पे फोकस कर रहे हैं और जो थोड़ा बहुत उन्हें समझ भी आ रही है ना कि कहाँ क्या गलती हो गई आप लोगों के रिलेशनशिप में और वो ठीक करने के बारे में जैसे ही सोचने भी लगे ना कहीं उनको थर्ड पार्टी है ना इन्फ्लुएंस कर रही है कि ना वो आपके पास चाहकर भी नहीं आ सकते। इन्फ्लुएंस मतलब वो कुछ ना कुछ ऐसे बातें कर दे रहे हैं जिससे उन्हें ऐसा लग रहा है कि वो नहीं आ सकते। उनके अंदर वो स्ट्रेंथ ही रुक जाती है, जैसे स्ट्रेंथ ही खत्म होने लगती है। किंग ऑफ पेंटिकल्स, द लवर्स और 3 ऑफ वॉन्ड्स भी आए हैं। 3 ऑफ वॉन्ड्स बताता है कि डेफिनेटली वो अपने काम में या उनके साथ ज़रूर है, पर वो बहुत ज़्यादा अकेले महसूस कर रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा लोनली फील कर रहे हैं। उनका पूरा ध्यान जो है ना इस वक्त कैसा जा रहा है कि वो चाहे काम कर रहे हैं या चाहे वो थर्ड पार्टी के साथ है, पर वो सोच सिर्फ आपके बारे में रहे। उनका दिमाग ना उनके कंट्रोल में नहीं है, वो सोच नहीं पा रहे कि कुछ और चीज़ों के बारे में वो सोच ही नहीं पा रहे। उनका दिमाग ना बार बार ये चल रहा है कि आप कैसे होंगे, क्या हो रहा होगा। वो ना शायद आपको स्टॉक भी करते हैं। आप में से काफ़ी लोगों को ना ऐसा ही है कि उनका जो पर्सन है ना वो उनको स्टॉक कर रहा है या आप उनको स्टॉक कर रहे हैं। पर लगभग ये कार्ड्स दिखा रहे हैं कि वो आपको स्टॉक कर रहे हैं। वो सोशल मीडिया पे शायद स्टॉक कर सकते हैं या वाया आपके कोई फ्रेंड से वो कम्युनिकेट कर रहे हैं। और आपके कोई पर्सन शायद ट्रैवल करके गए हैं या ट्रैवल करके आने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ नाइट ऑफ पेंटिकल्स में घोड़े पे सवार नज़र आ रहे हैं। तो या तो वो ट्रैवल करके गए हैं या तो वो ट्रैवल करके आने वाले हैं, या आप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं, या आप दूर गए हैं या आप ट्रैवल कर गए हैं। ओके सॉरी, मैंने आपको ना साइन नहीं बताया। तो साइंस बता रहा है फायर साइन लियो एरीज सैज, अर्थ साइन है टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन,
दी लवर्स का कार्ड दर्शाता है कि वो आपसे प्यार बहुत ज़्यादा करते हैं, नो डाउट, उसमें कोई शक नहीं है। ये कार्ड में ना बहुत क्लियर है कि वो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, वो आपसे ना बाउंडेड है। मतलब एक अलग ही ना वो एक अलग ही नॉट फील कर रहे हैं आपको सोचकर, बार बार ना उनके दिमाग में आप चल रहे हो। वो ना एक अजीब सी कैद में खुद को पाते हैं, जैसे कि ना उनको ऐसा लग रहा है कि मैं चाह कर भी ना उस चीज़ से निकल नहीं पा रहा हूँ या निकल नहीं पा रही हूँ। एक अजीब सी उनके अंदर ना दिमाग में कश्मकश चालू है। वो ना सोचना नहीं चाह रहे, वो पूरी कोशिश कर रहे हैं लाइक काम में ना वो खुद को व्यस्त करके, मतलब आप देख सकते हैं कार्ड्स में क्लियर है, वो खुद को बिजी करके या थर्ड पार्टी के साथ वो क्या ट्राई कर रहे हैं, वो खुश रहने की कोशिश कर रहे हैं, पर वो खुश नहीं है। वो बहुत ना उनके अंदर मतलब कैसे है ना, उनके पास सब कुछ दिख रहा है, उन्हें प्यार दिख रहा है, उन्हें काम है, उन्हें पैसे भी दिख रहे हैं, सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन ना एक कमी जो है वो आपकी, वो उनके अंदर इतनी ज़्यादा है ना कि वो चाहकर भी ना किसी और चीज़ पे ज़्यादा फोकस नहीं कर पा रहे। हाँ, वो डेफिनेटली आपको प्रिटेंड कर रहे होंगे, अगर आपकी इनसे बात हुई होगी ना तो ये आपको प्रिटेंड ऐसे कर रहे होंगे कि सब कुछ ठीक चल रहा है, सब कुछ खुश हैं, उनकी लाइफ सही चल रही है, वो आपको शायद भूल गए हैं या भूल चुके हैं, वो आपको ऐसे दिखा रहे होंगे, बट फ्रैंकली स्पीकिंग वो आपको नहीं भूल पा रहे। वो बोलते हैं ना खाने के दांत और दिखाने के कुछ और, वो हाल चल रहा है उनके साथ। वो ना इस वक्त आपको जो है ना भूल नहीं पा रहे हैं, उनका फोकस ना आप पता नहीं कैसे उनके दिमाग में बैठे हो। और आप में से ना कुछ लोगों का ऐसा भी सीन है कि वो ना आपके सपने में भी आते हैं, या ना वो आप उनके सपने में जा रहे हो, क्योंकि ना आप इतना या तो उनके बारे में सोच रहे हो या तो वो आपके लिए इतना डीपली सोच रहे हैं ना कि ना आप लोग एक दूसरे के सपने में आप लोग टेलीपैथी कर रहे हो एक दूसरे के साथ। हाँ, ये कार्ड बहुत क्लियर है, आप लोग एक दूसरे के साथ टेलीपैथी कर रहे हो, मतलब माइंड ही माइंड में ना आप एक दूसरे से बात कर रहे हो, बहुत क्लियर आपके कप्स बता रहे हैं। और ना बट ऐसा है कि अगर आप ये जानना चाहें कि थर्ड पार्टी और उनके बीच में क्या चल रहा है, तो डेफिनेटली थर्ड पार्टी के एफर्ट्स बहुत हैं, पर पीस कहीं नहीं दिख रहा है, पीस नहीं है, प्यार नहीं है, पीस नहीं है। उनका पूरा बोलते ना फोकस ही उनके पास्ट में या आपके रिलेशनशिप में चल रहा है। आप देख सकते हैं किंग ऑफ वॉन्ड्स में भी ना उनका मुंह मोड़ा हुआ है, वो पीछे की तरफ देख रहे हैं, जबकि उनको गद्दी पे सवार किया गया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं थ्री ऑफ वॉन्ड्स में, यहाँ पे भी वो देखिए पीछे मुड़कर देख रहे हैं, उनका वॉन्ड्स पे ध्यान नहीं है। तो उनके ये कार्ड्स दर्शाते हैं कि उनका पूरा जो फोकस है ना वो आप पे है। वो चाहकर भी ना ये थर्ड पार्टी को प्यार नहीं दे पा रहे, कहीं ना कहीं वो आपके अंदर उलझ चुके हैं, आपके अंदर, मतलब आप या तो ना अब बहुत स्ट्रांगली उनको इतना सोच रहे हो, आप इतना ज़्यादा मतलब उनको सोच रहे हो ना कि कहते हैं ना कि जब आप किसी के बारे में सोचो तो पूरी कायनात आपको एक करने लग जाती है। तो आप ना इतना ज़्यादा उनको सोच रहे हो और इतना पॉजिटिवली उनके प्यार के बारे में सोच रहे हो ना कि वो ना आपके पास, उनका जो दिमाग, उनका जो मन है ना वो आपके पास जैसे ना खिंचा हुआ है। एक ना आप लोगों का रिलेशन एक तरह से सोलमेट का कनेक्शन लगता है, जैसे कि ना एक सोल का सोल से अट्रैक्शन है, ऐसा एक रिलेशन नज़र आता है। और वो बाद में अ, कह सकते हैं आफ्टर 6 मंथ्स, या आफ्टर 6 मंथ्स वो आपकी तरफ आते हुए भी नज़र आ रहे हैं और आपको मैरिज का प्रस्ताव देते हुए नज़र आ रहे हैं। एक बड़ा प्रपोजल, एक अच्छी सेलिब्रेशन की तैयारी हो रही है, वो वॉन्स लेकर घोड़े पे सवार आ रहे हैं मैरिज का प्रपोजल लेकर, या कोई भी एक अच्छा प्रस्ताव आपके सामने रखने के लिए, क्योंकि वो आपको भूल नहीं पा रहे हैं। लेकिन अभी तक के लिए उनकी एनर्जी ऐसी है कि वो आपको डेफिनेटली प्रिटेंड कर रहे होंगे, क्योंकि उनका ईगो जो है, या जो एक होता है ना कि सेल्फ रिस्पेक्ट या स्वाभिमान, ये चाहे लड़की है लड़का है, आई डोंट नो, आप किसी को भी रिजोनेट कर सकते हैं, आपके जो भी लवर्स हैं, लड़की भी हो सकती है लड़का भी हो सकते हैं, आप उन पे ये रिजोनेट कीजिए। ये ना मतलब ऐसा है कि वो ना अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के बारे में, अपनी ईगो के बारे में इस वक्त बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। उनको कैसा है ना, अगर उनको अच्छा भी सोचना होगा ना, वो इस वक्त अगर अच्छा भी सोचना चाहे ना कि वो सोचे कि अरे ये मुझसे बहुत प्यार करती है या करता है, तो भी ना ये थर्ड पार्टी उन्हें ऐसे इन्फ्लुएंस कर देती है, ऐसे इन्फ्लुएंस कर देता है ना कि मतलब ये बिचारी बन जाते हैं यार। इनके सामने ऐसा हो जाता है कि ओ गॉड, ये इन्होंने ना दुनिया का वो प्ले करके रखा हुआ है कि देखो यार मैं कितनी स्वीट हूँ, मैं कितना स्वीट हूँ, या कितनी प्यारी हूँ, और मैं तुम्हारी कितनी सेवा कर रही हूँ, मैं कितना सेवा कर रहा हूँ। मतलब उनका ऐसा प्रिटेंड बिहेवियर है ना कि इनके अंदर एक गिल्ट, एक ना अजीब सी गिल्ट वाला वो आ जाता है कि इनको ना गिल्ट आ जाने लगता है कि अरे यार मैं कैसे उसके पास, आपके पास कैसे वो लौट सकें,
पॉसिबल नहीं है। तो उनको है ना मन में ऐसा हो जाता है कि वो ना चाह के भी ना अपने मन की नहीं कर सकते। वो ना उन्होंने ना खुद को अब कमज़ोर मान लिया है। वो कहीं ना कमज़ोर हो चुके हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि मैं कुछ भी नहीं कर सकता। अट्रैक्टेड बहुत है, बहुत ज़्यादा आपके प्रति अट्रैक्शन नज़र आता है। जैसे कि मैंने बताया, आप लोग एक दूसरे के सपने में भी आते हैं शायद। बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन नज़र आता है, बहुत ज़्यादा खिंचाव है, मतलब इतना प्रेम है। और आने वाले टाइम में आप देखें तो 6 ऑफ वॉन्ड्स तो है ही, जो कि मैरिज का प्रपोजल, और किंग ऑफ कप्स भी दिखाता है, प्यार का प्रस्ताव रखते हुए। तो आपको निश्चिंत होना पड़ेगा। जो उनके बीच जो चल रहा है ना इस वक्त, उसके बारे में ना सोचकर आपको ये ध्यान देना होगा कि आपकी अपनी लाइफ आप कैसे स्टेबल करें। क्योंकि द थिंग इज़ ना, जो उनके लाइफ में चल रहा है ये टेम्पररी है। ये मतलब कैसा है ना, कितना टाइम रोक पाएंगे यार, कितना टाइम? ये कैसे पॉसिबल है? किसी को तुम रुला कर, दुखा कर, या अपने पैतरे आजमा कर तुम थोड़े टाइम तक उन्हें कंट्रोल कर सकते हो यार, रुका सकते हो। कितने टाइम तक? बाद में तुम्हारी चालाकियाँ तो समझनी है ना, सामने वाले को समझ में आ जाएगा कि यार ये तो प्ले कर रहे हैं। क्योंकि इनकी जो कार्ड है वो एक तरह से प्लेयर की ही हुई ना, चाबी भर रहे हैं उनके दिमाग में, उन्हें बता रहे हैं, उन्हें गाइड कर रहे हैं कि भाई तुम्हें ये मूवमेंट लेनी है, तुम्हें ये करना है। तो प्रकार से अगर आप देखें तो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। बट ये प्लेयर की कार्ड कितने टाइम तक, कितना टाइम तक वो प्ले कर पाएंगे उनके साथ? उसके बाद एट दी एंड तो उन्हें पता चलना ही है कि एग्जैक्टली क्या सही क्या गलत। और आप उनके लिए बहुत ही सही इंसान माने जा रहे हो, और वो आपके पास आते हुए भी नज़र आ रहे हैं। इसीलिए आपको उनके बारे में, इन दोनों के बीच में अब क्या चल रहा है वो नहीं सोचना है। अच्छा, आप में से कितने लोग आई डोंट नो मैनिफेस्टेशन के बारे में जानते हो? क्योंकि टेलीपैथी का कार्ड है तो आई गेस आप लोग मैनिफेस्ट कर रहे हो शायद एक दूसरे को, या तो आपके पार्टनर को पता है या तो आप कर रहे हैं मैनिफेस्टेशन का कार्ड आया है। मतलब ऐसा दिख रहा है टेलीपैथी हो रही है, ट्रैवलिंग भी दिख रही है। बट कैसा है ना कि आप अगर मैनिफेस्ट ही कर रहे हैं ना, तो आपको ना थर्ड पार्टी के बारे में भूलना पड़ेगा। क्योंकि मैनिफेस्टेशन का रूल ही बताता है कि अगर आपके बीच में कोई थर्ड पार्टी आ गई है तो आपको सबसे पहले ये सोचना बंद करना पड़ेगा कि कोई थर्ड पार्टी एग्जिस्ट भी करती है। जब आप इनको भूल जाएंगे ना, तो ये बंदा बहुत स्पीड से आपके पास आते हुए नज़र आएगा, या ये बंदी बहुत स्पीड से। क्योंकि आपको जब तक ये याद रहेगा ना कि थर्ड पार्टी बीच में है, तब तक ये बीच में रहेंगे। आपको जब इनको भूलना होगा ना, जब इनको भूल जाएंगे, आप मैनिफेस्टेशन जो है प्रॉपर कर रहे हैं, तो इनको जब आप भूल जाएंगे ना, तब वो बंदा आपके पास दिखेगा, आपके पास दौड़ते हुए आएगा, और बहुत क्लियरली आएगा। सो अब देखते हैं और क्या हम लोगों को मैसेज मिल सकता है कि इनके बीच क्या चल रहा है। और डीप मैसेज देख सकते हैं कि इनके बीच क्या चल रहा है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड पाइल नंबर 1 के बीच में, पाइल नंबर 1 के पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है। एस ऑफ पेंटिकल्स, द डेविल। ये देखिए, द डेविल का कार्ड बहुत इजीली दर्शाता है कि ये देखिए एडिक्शन दिख रहा है आपको। ये एडिक्शन जो है ना, मतलब काइंड ऑफ देखिए बंदिश दिख रही है कि यहाँ पर डेविल बैठे हैं और यहाँ पे देखिए चेन्स लगी हुई है, एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। ये ना आप लोगों की जो साथ हो रहा है ना, ये वो एनर्जी है। बंदे ना आपके साथ कनेक्टेड है, आप उनके साथ कनेक्टेड हो, खिंचाव है, एक दूसरे को छोड़ नहीं पा रहे हो यार। बहुत क्लियर है, आप लोग एक दूसरे को छोड़ नहीं पा रहे हो, एक दूसरे को भूल नहीं पा रहे हो। आप लोग इतने ज़्यादा शिद्दत से प्यार में डूबे हुए हो ना कि चाह कर भी ना दिमाग से, दिल से एक दूसरे को निकाल नहीं पा रहे हो। आप लोगों की एनर्जी बहुत क्लियर है। पर एस ऑफ पेंटिकल्स भी दिखा रहा है कि वो एक न्यू बिगनिंग करेंगे। एस ऑफ पेंटिकल्स जो कार्ड है वो बिगनिंग का, नई शुरुआत का, नए ऑफर्स का, नए प्रपोजल्स का कार्ड है। ये दिखाता है कि आने वाले टाइम में वो बहुत अच्छा एक बिगनिंग लाएंगे। और उनके जो बीच में जो द डेविल है ना, जो आप पूछ रहे हैं कि थर्ड पार्टी जो थर्ड पार्टी में मतलब क्या हो रहा है या क्या, तो यहाँ पे जो डेविल है ना, तो ये थर्ड पार्टी है आपकी जो बीच में है। बट आप लोग दोनों एक दूसरे से फिर भी कनेक्टेड है। अगेन फायर साइन शो कर रहा है, और कर्क राशि भी दिख रही है। आई डोंट नो अब उसमें उसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे, पर हाँ है, कर्क राशि भी है। और डेविल के कार्ड में आप देख सकते हैं सिंह भी है और लियो राशि भी है।
तो ये जो है ना बहुत क्लियर दिख रहा है। एरीज भी है, एरीज भी है। तो ये साइंस आपके या आपके पर्सन के दोनों के हो सकते हैं। और यहाँ पे देखिए क्लियर दिख रहा है कि थर्ड पार्टी बीच में है एज डेविल, और आप दोनों फिर भी चेन से बंधे हुए हैं। आप लोग दोनों का कनेक्शन नहीं टूट रहा, और टूटेगा भी नहीं यार। द लवर्स का कार्ड है और एस ऑफ पेंटिकल्स है। तो आप लोग ना बहुत क्लियर, बोलते हैं ना, आप लोगों की लाइफ बहुत अच्छी है। बट अभी कैसा है ना, अभी के टाइम पे आप जो इतना थर्ड पार्टी के बारे में सोच रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, ये ना एग्जिस्ट करते हैं, इसके बारे में भूल जाइए, तभी ये ना बहुत जल्दी चले जाएंगे। इनको आपको ना माइंड से निकालना पड़ेगा कि कोई थर्ड पार्टी है। बोलते हैं ना, जितना आप सोचेंगे कि कोई आपके बीच में, उतना आपके बीच में रहेंगे। ये आपकी अपनी बनाई हुई सोच रहती है, पता है। यूनिवर्स को ना कहते हैं ना कि कायनात को आप अट्रैक्ट करवा देते हैं। कभी कभी आप दिमाग में जो सोचते हैं, तो आपने शायद सोच कर, बोलते हैं ना, अट्रैक्ट कर दिया इस इंसान को। वो शायद पहले से ही मैरिड थे, बट स्टिल आप या वो मैरिड थे, बट ये थर्ड पार्टी उसके कारण ही बीच में है, क्योंकि आप उनको सोच सोच के दिमाग में ले आए यहाँ पर। तो आपको ना इसके बारे में भूलना पड़ेगा। ये जब भूल जाएंगे ना कि थर्ड पार्टी है नहीं, आपको सिर्फ इतना सोचना है कि आपके पर्सन आपसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। आपको एक अच्छी मेमोरीज रखनी है, कोई भी तकलीफ़ वाली, कोई भी हर्ट वाली नहीं रखेंगे ना, तो बहुत ही फास्ट वो आते हुए नज़र आएंगे। चलिए अब देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहता है, आपको क्या करना चाहिए इस पर। सो यूनिवर्स, पाइल नंबर 1 को आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे? ओके, ये देखेंगे हम। ओके, ऑफर ऑफ लव, चॉइसेस ऑफ लव। आप देखिए यहाँ पर ना 7 ऑफ कप्स का कार्ड है। कितना क्लियर और कितना ये दिखा रहा है कि देखिए, आप देख सकते हैं ये आपके कप्स है। ये देखिए, ये सारे आपके कप्स हैं। किसी में आप देख सकते हैं खूब ज्वेलरीज भरी हैं, किसी में गोल्ड है, किसी में ताज है, और किसी में आपके पर्सन है। तो इसका मतलब पता है क्या है? इसका मतलब बहुत क्लियर है कि यूनिवर्स आपको बता रहा है कि लाइफ में ना बहुत सब हैप्पीनेस ही हैप्पीनेस आ रही है। टाइम बहुत अच्छा आएगा। बस अभी के लिए खुद को पेशेंस में रखो। खुद को जितना होता है ना, होप्स लूज़ मत करो, जितना हो सके। मतलब बोलते हैं ना, अपने दुखों के बारे में कम सोचो, अपने पॉजिटिविटी के बारे में ज़्यादा सोचो। आप जितना अपने दुखों के बारे में सोचेंगे ना, आप उतना उन चीज़ों को अट्रैक्ट करेंगे। जितना आप नेगेटिव रहेंगे, उतना आप उन चीज़ों को अट्रैक्ट करेंगे। चलिए एक और मैसेज निकालते हैं कि यूनिवर्स आपसे क्या एडवाइस देना चाहता है। यूनिवर्स, फाइल नंबर 1 के लिए क्या एडवाइस है? ओके, द फूल। एक और द फूल को क्लैरिटी लेते हुए ना मैं एक और कार्ड निकाल रही हूँ आप लोगों के लिए। देखिए कितने ज़्यादा कार्ड्स निकाल लिए हैं इस बार मैंने। फर्स्ट पाइल पे ही मैंने पूरी एनर्जी डाली है। द फूल। यूनिवर्स, मुझे द फूल का कार्ड क्लियर कर दीजिए प्लीज़। द फूल का कार्ड क्लियर कर दीजिए यूनिवर्स। ओके, ये गिर रहा था तो हम इसको पकड़ेंगे, डेथ। ओके, यूनिवर्स ने कहा द फूल का कार्ड और डेथ का कार्ड ये बताता है कि यूनिवर्स कहता है कि निश्चिंत रहिए। सामने वाला खाई में कूद रहा है ना, उसे आप बार बार ना वो बताइए मत कि ये तू खाई है, कि भाई तू गिरेगा। उसे उसके लेसन्स लर्न करने दीजिए। आप जाइए, उसको जाने दीजिए, उसको जो करना है उसे करने दीजिए। थर्ड पार्टी के साथ है तो उसे छोड़ दीजिए उस हाल पे। उससे आप बार बार ना जितना उसको गाइड करोगे ना, ये देखिए डॉग दिख रहा है, वार्न कर रहा है उसको, लेकिन सुन नहीं रहा है। पहाड़ के इस पे रखा है, रुका हुआ है एकदम चोटी पे, गिर जाएगा। अक्ल नहीं पर सुन नहीं रहा है। बोलते हैं ना, अपनी अपनी धुन में सवार है, अपने आप में ही मज़े में। तो ना यूनिवर्स बोल रहा है कि उसे अपनी धुन में रहने दो यार। आप उसको मत बोलो। आप जितना बोलोगे ना, आप यूनिवर्स का प्रोसेस ख़राब कर दोगे। आप बीच में मत जाओ। उनको उनके लेसन सीखने दो, उन्हें उन चीज़ों से समझने दो कि वहाँ क्या रॉन्ग हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, ठीक है। तो आपको ना इन चीज़ों में वो बोल रहे हैं कि आप बीच में मत पड़े। उनको बोलते हैं ना, अपना काम करने दे। एक बार खाई में गिरने दो, चोट तो लगने दो, अकल खुद ही आएगी, समझे। द डेथ का कार्ड न्यू शुरुआत की बात करता है। मतलब कहता है कि द डेथ जो है ना, द फूल, उनको करने दीजिए जो करना है। न्यू बिगनिंग आपकी होगी। द डेथ का कार्ड बुरा नहीं होता। द डेथ का कार्ड एक न्यू बिगनिंग की बात करता है। जो पुराने प्रॉब्लम्स है ना, उसका अंत करके नई शुरुआत की बात करता है, वो है डेथ का कार्ड। तो यूनिवर्स कह रहा है कि उनको अपने हाल पे छोड़ दीजिए। आप अपने कर्म पे ध्यान दें, अपने काम पे ध्यान दें, अपनी पॉजिटिव सोच रखें और अच्छा सोचें। जितना आप अच्छा सोचेंगे उतना आपके साथ अच्छा होगा। और टाइम आपका आने वाला बहुत अच्छा है। प्रपोजल देते हुए दिख रहे हैं, बस आपको अपना माइंडसेट जो है पॉजिटिव रखना पड़ेगा।
अपने आप को बिजी रखिए ताकि आपका बोलते हैं ना बार बार उधर ध्यान ना जाए। और जो अगर आप टेलीपैथी और मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, करते रहिए, बहुत अच्छा जा रहा है, क्योंकि इतने अच्छे कार्ड आ गए हैं। क्योंकि फ्यूचर का तो कार्ड यार अच्छा ही है ना, आप ये पॉजिटिविटी तो ले ही सकते हैं ना कि अभी डेफिनेटली उनके साथ है, लेकिन कितना टाइम प्ले कर पाएंगे यार। पेशेंस रखें और यूनिवर्स को उनका काम मालूम है, वो अपना काम ज़रूर करेंगे। सो अगर आपको मेरी रीडिंग रिजोनेट लगी है और आपको पसंद आई है तो वीडियो पे एक मस्त वाला लाइक तो बनता है। और उसके अलावा अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मैं और भी आप ऐसी रीडिंग्स पोस्ट करूं तो आप देख सकें। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही, थैंक यू। सो अब आते हैं पाइल नंबर 2 की तरफ, जिन्होंने ये ब्लैक कलर की लिपस्टिक चूज़ की है। सो आप सोच रहे होंगे ब्लैक लिपस्टिक लगाता कौन है? नहीं यार, ये कलर कुछ और है। सो जस्ट आप लोगों के लिए रखा है। सो अब देखते हैं पाइल नंबर 2 की क्या रीडिंग आती है। थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच में क्या चल रहा है, आपको ये जानना है। द टावर, ओ गॉड, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, द चैरियट, 7 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ही है ना, 1 2 3, हाँ 7 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, ओ गॉड पेंटिकल्स ही पेंटिकल्स है यार। ओके, 6 ऑफ पेंटिकल्स, वाओ, ओके, और 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स। माय गॉड, आप लोगों को कितने पेंटिकल्स आए हैं यार, क्या है ये? ओके, द टावर का कार्ड। सो जो आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में आप जानना चाहेंगे क्या हो रहा है। बहुत लड़ाई हो रही है, बहुत ज़्यादा झगड़े हो रहे हैं, बहुत इश्यूज चालू है। द टावर का कार्ड देख सकते हैं, टावर से दोनों गिर रहे हैं, ये हाल है, दोनों की लड़ाइयाँ चालू है यार, आपस में लड़ रहे हैं वो लोग। आप लोग वो रीज़न, वो आप ये नहीं कह सकते कि उसका रीज़न आप हैं, कोई भी कारण हो सकता है, पर इन लोगों की ना आपस में बिल्कुल नहीं बन रही, बिल्कुल नहीं बन रही। बहुत ही क्लियर और बहुत ही अजीब सा कार्ड है ये, जो बता देता है। और सबसे पहला कार्ड ही है यार, आप क्लियर हो जाते हैं कि कितनी इन लोगों में भी लड़ाई हो रही है। और इसमें ना जो नाव चला रहे हैं ना थर्ड पार्टी के बीच में, वो आपके बोलते हैं ना पर्सन चला रहे हैं, या बंदी हो सकती है, जो आपके बोलते हैं ना नाव खींच रहे हैं, वो ना खींच रहे हैं, मतलब रगड़ रहे हैं। बोलते हैं ना, एक होता है ना ज़बरदस्ती का रिश्ता चलाना, कुछ बन रहा नहीं है, कुछ सेट हो नहीं रहा है, पटेगी दोनों में बिल्कुल नहीं, फिर भी ज़बरदस्ती कॉम्प्रोमाइज़ करना है। क्यों कॉम्प्रोमाइज़ करना है? क्योंकि बोलते हैं ना कि बस निभाना है। ये शायद शादीशुदा हैं, आप जो ये जिनकी भी रीडिंग देख रहे हैं, ये थर्ड पार्टी मैरिड हैं, या क्योंकि अगर लवर्स होते, अगर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होते तो रगड़ते क्यों यार, ब्रेकअप कर लिए होते अभी तक। तो ज़बरदस्ती घसीट रहे हैं। और बोलते हैं ना कि ज़बरदस्ती का चल रहा है, कि वो नाव बोलते हैं ना चला रहे हैं, बहुत क्लियरली देख सकते हैं, नाव चला रहे हैं और ज़बरदस्ती का रिश्ता चल रहा है। तो मतलब मेरे को समझ में नहीं आता यार, जो रिलेशनशिप चलता नहीं है आप लोग उसको घसीटते क्यों? मतलब हैप्पीनेस नाम की भी चीज़ होती है, आप उस पर फोकस करें। बट बोलते हैं ना, किसी का दिमाग अगर काम ना करे तो क्या कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ भी तलवारें, स्वॉर्ड्स क्लियर है, समेट रहे हैं स्वॉर्ड्स। लड़ाइयाँ हो रही हैं, कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है, लड़ाइयाँ हो रही है, कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है। मैं साइंस बताना भूल गई हूँ। आपके साइंस जो इस पे आपके हो सकते हैं या आपके पर्सन के हो सकते हैं, वो है एक्यूरियस जेमिनी लिब्रा, पाइसिस कैंसर स्कॉर्पियो, और एरीज भी हो सकते हैं, एरीज भी है। जो मैं कह रही थी, रिश्ता ज़बरदस्ती घसीट रहे हैं, वो बन कुछ रही नहीं है आपस में। यहाँ पे देख सकते हैं ना एक स्टेबिलिटी का कार्ड, ये देखिए ज़बरदस्ती ना बैलेंस करने की कोशिश में, दोनों ना बैलेंस कर रहे हैं। दोनों भी नहीं कह सकते, शायद ना आपके जो पर्सन की जो थर्ड पार्टी है ना, वो स्टेबिलिटी नहीं ले रहे हैं, उनका कोई ध्यान नहीं। आपके जो पर्सन की जो थर्ड पार्टी है ना, उनका पूरा फोकस पैसों पे है, वो सिर्फ मनी माइंडेड है, वो सिर्फ पैसों के लिए उनके साथ है, उनको सिर्फ उस पर, मतलब बोलते हैं ना क्या फ़ायदा है, उनका पूरा सिर्फ उस पर ही ध्यान है, उन्हीं चीज़ों पे वो पूरा फोकस करके बैठे हुए हैं। और ये जो आपके पर्सन है ना, वो पूरा बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ज़बरदस्ती की नाव चला रहे हैं, टावर से गिर चुके हैं, फिर भी ना ज़बरदस्ती करना है, ज़बरदस्ती लड़ाइयाँ जो हो रही है उसमें बोलते हैं ना कि ट्रस्ट लाने की कोशिश है, ज़बरदस्ती का वो बनाने की, क्यों करना है समझ में आ ही नहीं रहा है इनको। प्यार जब मिल रहा है तो क्यों मतलब इतना वो
आप देखिए इस पे ना वो अपना रिलेशनशिप को ठीक करने के लिए ना वो बहुत मेहनत कर रहे हैं। ये आपके पर्सन है जो बहुत देर से ना लंबे लगे हुए हैं। ये देखिए यहाँ पर वो हार्ड वर्क कर रहे हैं, वो लगे हुए हैं कि सब ठीक हो जाए थर्ड पार्टी के बीच में। बट ठीक जो है ना हो नहीं रहा है। उनके जो पर्सन है ना वो कहीं ना कहीं ये जानते हैं कि यार उनकी जो थर्ड पार्टी है वो किस रीज़न से उनके साथ है, और बहुत क्लियर साइन है वो उनके पास जो है वो पैसों के लिए ही है, बहुत क्लियर है। ये देखिए क्वीन एक खड़ी है, हाथ में बोलते हैं ना पैसे ही एक पकड़ के रखे हैं, दूसरे साइड भी एक पक्षी है। जो उसका हैप्पीनेस है वो दिखता ही है कि वो पैसों के कारण ही है। पैसों मनी माइंडेड है, वो बहुत ज़्यादा गेन्स के बारे में सोच रहे हैं। उनका सिर्फ ध्यान ये है कि उनको उससे क्या मिलेगा। ये सिर्फ अपने बोलते हैं ना सेल्फिश रीजंस के कारण यहाँ पे अभी तक खड़े हैं, उनको क्या मिलेगा। और ये भी है कि अगर उन्होंने उनको छोड़ा ना, इसने मतलब थर्ड पार्टी ने अगर इनको छोड़ा ना, तो वो आसानी से नहीं छोड़ेंगे, वो अच्छा खासा निकाल के निकलेंगे यार, इतना इजी नहीं है। और आपके पर्सन ना कहीं हद तक आपको भी प्यार देना चाहते हैं। उनको ना कहीं ऐसा लग रहा है कि यार मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ इस पर्सन के पीछे, थर्ड पार्टी के पीछे। उनको समझ में आ रहा है कि यार मैं इतनी मेहनत लगा कर रहा हूँ, मैंने इतने बोलते ना इतना कुछ कर लिया, इतने एफर्ट डाल दिए, पर मुझे ना उतना वो खुशी क्यों नहीं मिल रही जो आपके साथ मिलती थी। वो ना उस खुशी को तरसते हुए नज़र आ रहे हैं। वो दिख रहा है कि उनको जो ना एक कमी है वो दिख रही है। वो आप देख सकते हैं कितना निराशा से वो उसकी तरफ देख रहे हैं कि वो उन्होंने इतने एफर्ट कर लिए, इतना प्यार दिया, और उनको उतना उसी लेवल का प्यार क्यों नहीं मिल रहा, वैसा का वैसा वो क्यों नहीं, जो उनके नसीब में वो उन्हें वापस क्यों नहीं मिल रहा। पर कहते हैं ना वो कर्मा होता है। कोई किसी को ना हर्ट कर दे ना और चला जाए तो उसके साथ भी वही हाल हो रहा होता है। आई नो आपको ये चीज़ें सोचकर भी बहुत हर्ट होती होंगी। आप बहुत पॉजिटिव पर्सन नज़र आते हैं, क्योंकि ना आपके जो कार्ड्स है ना वो क्लियर बताते हैं कि आप ना बहुत ही, आपकी जो सोच है ना वो बहुत अलग है। आपका ऐसा है कि आप सिर्फ ये देखना चाहते हो इन कार्ड्स की रीडिंग में ना, आप ये देखना चाहते हो कि कहीं वो पेन में तो नहीं है, कहीं वो तकलीफ़ में तो नहीं है। आप सिर्फ उनके बारे में ना कुछ अच्छा सोचने के लिए लगे हुए हो। आपको ये चिंता है कि कहीं वो प्रॉब्लम में तो नहीं है, वो खुश तो है ना आपके बिना, आपका ये सोचना है। क्या वो आपको याद करते हैं, आप वो चेक कर रहे हो बस। आपका कोई सेल्फिश रीज़न नज़र नहीं आता यहाँ पे, नहीं दिखता कि आप बहुत सेल्फिश हो या आप किसी रीज़न से किसी मतलब से उनको अपनी तरफ खींच रहे हो। लेकिन येस वो मेहनत कर रहे हैं, उन्हें वो चीज़ नहीं मिल रही जो आपसे मिलती थी। दुखी है, निराश है, उन्हें लग रहा है कि यार मैंने इतनी मेहनत कर ली है, लेकिन ये जो पर्सन है ना ये सिर्फ लूटने में इंटरेस्टेड है। इसका कोई इंटरेस्ट नहीं है सामने वाले पर्सन में, और ये कहीं निराश हो चुके हैं। इनका ना जैसे कि कहीं ना कहीं इनका मन टूट गया है। इनको समझ में आ रहा है कि यार जो मैंने खोया वो कितनी बड़ी चीज़ खो दी, कितना कुछ खो दिया मैंने। उनको इस बात का बहुत दुख है, तकलीफ़ में है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में है। वो ना आपको उतना प्यार देना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि वो आपके साथ, वो बोलते हैं ना जितना उन्होंने इनको दिया ना, इनके पीछे ज़ाया किया वक्त, अब उनको ऐसा लग रहा है कि वो आपको देना चाहते हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि काश इसको दिया होता। अभी भी वो उनका ऐसा ना कहीं एक मन ऐसा हो गया कि काश मैंने इसको दिया होता उतना प्यार, उतनी बोलते ना वो ज़िंदगी, वो लाइफस्टाइल जो आप डिज़र्व करते थे, ये नहीं। उन्हें समझ में आ रहा है, उन्हें बहुत क्लियर है, उन्हें उनके लिए पिक्चर बहुत क्लियर है, उन्हें सब समझ में आ रहा है। लेकिन ना कैसा होगी कि उनको ज़बरदस्ती बनाने का बोलते ना कर रहे हैं कोशिश। सो उन्हें ना बहुत क्लियर है, उनको क्लैरिटी है इस चीज़ की कि जो आपके साथ था ना वो इनके साथ नहीं है। मतलब एक अलग बॉन्डिंग, जो अलग लाइफ थी ना वो नहीं है। उन्हें बहुत क्लियर दिख रहा है, ये चीज़ पता है उन्हें। बट ना फिर भी वो अपने एफर्ट्स डाल रहे हैं। शायद वो बहुत अच्छे इंसान हैं, या वो चाहते हैं कि जो उनकी मैरिज है या जिस पर्सन के साथ वो हैं उनके साथ उनका जो कनेक्शन है वो कंटिन्यू रहे। क्योंकि वो इन चीज़ों में ना बोलते हैं ना सोसाइटी में बड़ी विश्वास करते हैं। उनको ये लगता है कि सोसाइटी क्या सोचेगी कि अगर मैंने इन्हें छोड़ दिया तो। पर इनका जो सोचना है ना ऐसा नहीं है। इनका ये है कि ना ये कभी भी छोड़ देंगे, ये नहीं सोचेंगे। अगर आपके पर्सन और इनके बीच में टूटा ना तो उनका कारण यही होगा, ये थर्ड पार्टी होगी, ये नहीं होंगे। क्योंकि ये अपने एफर्ट्स डाल रहे हैं, ये नहीं डाल रहे हैं। इनका ये है कि वो सिर्फ अपने मतलब के लिए खड़े हैं। सो आपके कार्ड्स और क्लियर कर रहे हैं, और एक डिटेल रीडिंग निकालते हैं कि उनके बीच में और क्या चल रहा है। सो यूनिवर्स गाइड कीजिए पाइल नंबर 2 के पर्सन और उनके थर्ड पार्टी के बीच में और क्या चल रहा है। ओके, ओके,
एक और कार्ड निकाल लेती हूँ। ओके, किंग ऑफ वॉन्ड्स, माय गॉड, वॉन्ड्स ही वॉन्ड्स आए यार। आपके और आपके पर्सन के जो साइंस है वो फायर साइन भी हो सकते हैं, लियो, एरिस, सैज भी हो सकते हैं। सैज मतलब सैजिटेरियस हो सकते हैं। और अगेन वही कार्ड्स दिखा रहे हैं कि बहुत ज़्यादा एफर्ट्स जो है आपका जो पर्सन है वो लगाया जा रहा है। और जैसे कि मैंने कहा, कार्ड्स में मैरिज दिख रहा है, वो शायद मैरिड हैं, या बोलते हैं ना कि कुछ तो ऐसी बॉन्डिंग है। अगर ये उनकी माता है थर्ड पार्टी, तो शायद वो अपनी माता को छोड़ नहीं सकते। उनको पता है उनकी मम्मी कैसी हैं, सेल्फिश हैं या जो भी हैं, बट वो नहीं छोड़ सकते, उनका ऐसा है। बट मैरिज भी दिखा रहा है बहुत क्लियर। तो मैरिज, ये मैरिड हैं, ये ना ज़बरदस्ती रगड़ रहे हैं रिलेशनशिप को, ज़बरदस्ती बोलते हैं ना खींच रहे हैं। इनके बोलते हैं ना होप्स ख़त्म हो चुके हैं, ध्यान पूरा आपकी तरफ है। समझ में आ रहा है कि बेवकूफ़ी कर दी है उन्होंने, उनको क्लियर है, अभी भी क्लियर दिख रहा है कि यार यहाँ मैं बेवकूफ़ी कर रहा हूँ। उनको समझ सब आ रहा है, बट स्टिल ना वो देना चाहते हैं, वो उनको दे रहे हैं ज़बरदस्ती, बोलते हैं ना एक रिलेशनशिप निभा रहे हैं। आप ना मेरी आगे की कुछ वीडियोस देखिए जिसमें मैं स्पेसिफाई करूँगी कि क्या वो वापस लौटेंगे, क्या वो वापस लौटेंगे या आपको आने वाले उनके करंट फीलिंग्स क्या हैं। मैंने ऑलरेडी करंट फीलिंग्स भी पोस्ट कर ली है, आप वो भी देखिए। उनके करंट फीलिंग्स से आपको आइडिया लगेगा कि उनका आने वाला कदम क्या है। मैं और भी वीडियोस डाल दूँगी कि आने वाले उनके एक्शंस क्या हैं। सो उससे आपको ना क्लियर हो जाएगा कि आपको अब क्या करना चाहिए। बट अभी हाँ, एक और, अरे मैं तो आपका डिवाइन का मैसेज, सॉरी यूनिवर्स का मैसेज ही नहीं निकाला। तो देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या एडवाइस देते हैं। यूनिवर्स फाइल नंबर 2 को क्या एडवाइस देना चाहेंगे आप? यूनिवर्स फाइल नंबर 2 को क्या एडवाइस देना चाहेंगे आप? अरे वाह, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, ये जो है। ओके, एक और कार्ड निकालते हैं, बहुत डिटेल रीडिंग कर रहे हैं हम लोग इस बार। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स हो गया, 5 ऑफ कप्स हो गए। चलो देखें यूनिवर्स, एक और एडवाइस कार्ड चाहती हूँ मैं, एक क्लैरिटी चाहती हूँ। 5 ऑफ कप्स के लिए क्लैरिटी मुझे चाहिए कि आप इनको क्या एडवाइस देना चाहते हैं। फाइल नंबर 2 को आप क्या एडवाइस देना चाहते हैं? एस ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स दिखा रहा है यूनिवर्स। यूनिवर्स कहते हैं ना कि कभी कभी ना काम शांत बैठ के नहीं चलता, कभी कभी ना आपको अपने हक के लिए लड़ना पड़ता है। आप हमेशा जो बोलते हैं ना ज़्यादा ही कभी कभी ना बहुत ज़्यादा पेशेंस मेंटेन करते हो। हाँ, पेशेंस रखना चाहिए यार, लेकिन ऑल टाइम पेशेंस नहीं रखना चाहिए। कभी कभी जब चीज़ें गलत हो रही हो ना, तो उसके लिए रिएक्शन बनता है। आपको किसी चीज़ का एक्शन लेने के लिए कह रही है यूनिवर्स। आपको कोई चीज़ पे एक्शन रिएक्ट करना पड़ेगा। अगर आप बहुत चीज़ों से, बहुत सारी चीज़ें बर्दाश्त करते आए और बहुत टाइम से आप सह रहे हैं ना, तो यूनिवर्स कह रहा है कि एक्शन लो, कुछ करो। ये बैठने वाला टाइम नहीं है आपका। एस ऑफ पेंटिकल्स बता रहा है कि आपके एक्शन लेने से या आपके इनिशिएट करने से आपकी एक न्यू बिगनिंग दिखेगी। बहुत ही क्लियर है कि शायद आपसे इनिशिएट ये करने को कह रहे हैं कि आप अपने पर्सन को कांटेक्ट करें, उन्हें बताएं या उनसे बात करने की कोशिश करें। अगर वो पेन में है तो हो सकता है कि वो रेडी हो जाएं आपको एक्सेप्ट करने के लिए। ये कार्ड्स में दिखा रहा है वो हैं, वो उस हालत में हैं। आप उन्हें बोलते हैं ना, एक इनिशिएटिव लेकर आप उन्हें कांटेक्ट करें, उनका बिहेवियर ऑब्जर्व करें। क्योंकि आपको ना पेज ऑफ स्वॉर्ड्स एक एक्शन लेने की बात कर रहा है यूनिवर्स। आपको एक्शन लेना पड़ेगा। शायद आपके बीच आने से या तो उनकी लाइफ में कुछ ठीक हो जाएगा या आप उन्हें वापस बोलते हैं ना अपनी लाइफ में ला सकेंगे। बट आपको लड़ाई से बोलते हैं ना पीठ नहीं दिखानी है। आपको पेशेंस रख के बहुत टाइम हो गया। अब आपको ना एक्शंस लेने पड़ेंगे, आपको कुछ एक्शंस लेने पड़ेंगे। आपको देखना पड़ेगा आपके पर्सन जो पेन में है, जो तकलीफ़ में है, जो थर्ड पार्टी के कारण है। हाँ, कह सकते हैं कि वो कर्मा है उनका, उन्होंने शायद आपको बहुत दुख दिया उसके रिटर्न में। पर अगर आप उनको बोलते हैं ना कि लाइफ में और आगे बढ़ना आपके लिए मुश्किल है, या और अगर आप चाहते हैं इवन लाइफ में आगे भी बढ़ रहे हैं ना, तो भी दिखा रहा है कि पेज ऑफ स्वॉर्ड्स मतलब आपको एक्शन लेना पड़ेगा। बैठे बैठे बात नहीं बनेगी। कई बार ऐसा होता है ना कि हम बैठे रह जाते हैं कि यार भगवान देख लेगा, भगवान है ना वो बैठा कर लेगा। हर जगह पे भगवान नहीं करता। भगवान बोलता है तुम एफर्ट तो करो फिर करूँगा ना। तुम एफर्ट किए बगैर मुझसे रिजल्ट मांगोगे तो ऐसे थोड़ी ना होता है कि मैं खुद ब कुछ भी करूँगा। तो वो कह रहे हैं काम करो, अपने कर्म करो, अपना धर्म निभाओ, अपना धर्म निभाओ। उसके बाद वो बोलते हैं ना आपको एक अच्छी बोलते शुरुआत देंगे
अच्छा एक बोलते हैं ना टाइम देंगे। जो होप्स है ना, जो आप बैठे रह गए हो, जो आप बार बार लोगों को ताड़ रहे हो, या बोलते हैं ना किस्मत पे छोड़ दिया है कि यार खुद ही हो जाएगा, खुद ठीक हो जाएगा। आप देखिए आपके ठीक पीछे कप्स खड़े हैं, कप्स भरे हुए, प्यार का सागर, बहुत सारी चीज़ें हैं। प्यार का सागर ही नहीं, बहुत सारी सक्सेस भी कहते हैं, बहुत सारी चीज़ें आपके ठीक पीठ के पीछे है। पर आप ना देखने के लिए इंटरेस्टेड ही नहीं है, क्योंकि आपने ना होप्स ख़त्म कर दी। आपने बोला ठीक है यार, जो होगा किस्मत में देखा जाएगा। नहीं होगा, इनिशिएट करना पड़ेगा। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स बता रहा है बहुत क्लियर, इनिशिएट करो। आपको युद्ध लड़नी पड़ेगी, एक्शन लेना पड़ेगा। एस ऑफ पेंटिकल्स बताता है एक्शन लेंगे ना तो नई बिगनिंग है। एक अलग बोलते हैं ना, एक अलग दुनिया में पैर रखते हुए दिख रहे हैं। एक अलग शुरुआत, एक न्यू शुरुआत देखेंगे आप उस वक्त। अपने बोलते हैं ना कि कभी कभी अपने अपने दुनिया को, अपनी लाइफ को बदलने के लिए ना हमें कोई एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है। आपको लेना पड़ेगा एक्शन यार, कब तक बैठ जाओगे यार, कब तक बोलते हैं ना रीडिंग्स देखेंगे। कभी तो आपको बोलते हैं ना उठ के करना पड़ेगा। और आपको बता दूं कि आज तक जितने भी बहुत सारी रीडिंग्स जो होती है ना, उसमें ये आता है कि आप आराम करें, आप होप्स ना हारें, आप पेशेंस रखें। पर आपके कार्ड्स में ये आया है कि आप एक्शन लें, कि थर्ड पार्टी के बीच में एक्शन ले लें, या तो आप अपनी लाइफ में एक्शन लें। अगर आप अपने लाइफ में बहुत टाइम से कोई काम नहीं कर रहे हैं, आपने कोई काम छोड़ दिया है कि भगवान भरोसे, या बोलते हैं ना अपने आप पे ध्यान देना बंद कर दिया है, तो ध्यान दें, एक्शन दें। अगर आपने बोलते ना कि काफ़ी चीज़ों पे बोलते हैं अपना स्ट्रेस ले लिया है, बहुत चीज़ों पे ध्यान बोलते ना स्ट्रेस ही स्ट्रेस एनजाइटी को लेकर लगे हुए हैं, तो उन चीज़ों पे फोकस करें, उसे ठीक करें। क्योंकि लाइफ में आगे बढ़ना है। ऐसे इस तरह आप नहीं बैठ सकते हताश होकर, निराश होकर, सब होप्स ख़त्म करके। सो ये थी पाइल नंबर 2 की रीडिंग। अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आई तो मस्त वाला एक अच्छा सा लाइक चिपकाइए मेरे वीडियो पे। और उसके अलावा अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब कर दीजिए मेरा चैनल, ताकि और भी मेरी इस तरह की अच्छी अच्छी रीडिंग्स देख सकें। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सो अब आते हैं पाइल नंबर 3 की तरफ। पाइल नंबर 3 जिन्होंने ये रेड लिपस्टिक चूज़ की है। सो देखते हैं पाइल नंबर 3 आपकी रीडिंग्स में क्या आता है। कार्ड्स मैंने ऑलरेडी शफल करके रखे हुए हैं। सो ये है द स्ट्रेंथ, थर्ड पार्टी और उनके बीच में क्या चल रहा है। द स्ट्रेंथ, पेज ऑफ पेंटिकल्स, द हर्मिट, द हाई प्रीस्ट, टेम्परेंस, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, टू ऑफ वॉन्ड्स, फोर ऑफ कप्स। सो इस रिलेशनशिप में अगर आप ये जानना चाहेंगे कि थर्ड पार्टी और उनके बीच में क्या चल रहा है, तो जो ये रिश्ता चला रहे हैं ना, जो ये एग्जैक्टली रिलेशन चल रहा है, वो लेडी के भरोसे चल रहा है। लेडी यानी कि उनकी वाइफ, या अगर ये उनके मदर के बारे में आप देख रहे हैं, या उनके सिस्टर के बारे में देख रहे हैं। थर्ड पार्टी कोई भी हो सकता है, उनकी मदर, उनकी वाइफ, कोई भी हो सकता है। तो अगर आप उनके बारे में देख रहे हैं तो उनको जो बोलते हैं ना कौन मतलब ज़्यादा इसमें रिलेशनशिप में ज़्यादा इन्वॉल्व है, जो पूरा रिलेशनशिप चला रहे हैं, तो वो है वो जो लेडी, वो जो सेकंड है। अगर आप किसी लड़की के लिए देख रहे हैं तो वो जेंट्स भी हो सकता है, उनके हस्बैंड हो सकते हैं, उनके भाई हो सकते हैं। तो वो ये कार्ड दर्शाता है कि थर्ड पार्टी जो है ना, वो चला रहे हैं, वो रूल कर रहे हैं इस रिलेशनशिप को, वो बोलते हैं ना इसको आगे बढ़ा रहे हैं। उनमें ना बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ की कमी नहीं है, उन्होंने बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ मेंटेन की हुई है। वो ना हार मानने वालों में से नहीं है, वो लड़ेंगे, वो बहुत अच्छे से लड़ेंगे। आप देख सकते हैं वो शेर के मुंह में हाथ डालकर बैठे हुए हैं। उनको कैसे है कि उनके अंदर इतनी पावर है ना, इन्फिनाइट यूनिवर्स बोलते हैं ना, वो उन्होंने बोलते हैं उन्होंने भगवान से भी बहुत ज़्यादा मांग रखा है कि भाई ठीक है ये मेरा है और मेरा ही रहेगा। उनका ये सोचना है, उनकी सोच बहुत पॉजिटिव और बहुत स्ट्रांग है। एस ऑफ पेंटिकल्स, द हर्मिट, द हाई प्रीस्ट, टेम्परेंस, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, टू ऑफ वॉन्ड्स और फोर ऑफ कप्स। टू ऑफ वॉन्ड्स बताता है कि आपके पर्सन, आप देख सकते हैं एम्पायर पड़ा है, खुद की एक दुनिया है, एक बोलते हैं ना एक किंगडम है, बट पूरा ध्यान जो है ना दूसरी तरफ लगा हुआ है। कहाँ? वो आपकी तरफ है। वो देखो उनका पूरा ध्यान वहाँ भटका हुआ है। यहाँ पूरा किंगडम है पर उन्हें कोई फोकस करना नहीं है, उनका पूरा ध्यान यहाँ पे पूरा, मतलब उनका ऐसा कि वो किसी चीज़ पे फोकस नहीं कर सकते, पॉसिबिलिटीज़ बहुत कम हैं। बट कहते हैं ना कि इनके रिश्ते को जो एक स्टेबिलिटी चाहिए, जो कौन बैलेंस कर रहा है, तो वो जो है ना ये थर्ड पार्टी कर रहे हैं। टेम्परेंस का कार्ड भी बताता है कि वो स्टेबिलिटी दिखा रहे हैं। देखिए एक पैर पानी के अंदर, एक पैर पानी के बाहर। टेम्परेंस का कार्ड दर्शा रहा है उनकी स्टेबिलिटी।
उनका जो इंट्यूशन है ना वो भी बहुत स्ट्रांग है, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। वो बहुत बड़े बोलते हैं ना मंजे हुए खिलाड़ी होते हैं ना वो। और एक बात ये भी कह दूँ कि अगर आप जानना चाहेंगे कि थर्ड पार्टी और उनके बीच में जो रिलेशनशिप है क्या वो जेन्युइन है, बहुत प्यार करते हैं ये थर्ड पार्टी उनसे, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, वो सीरियस है। बट ये जो पर्सन है ना, जो आपके पर्सन है, वो क्लियर नहीं है अपनी फीलिंग्स को लेकर, ना इनके लिए है ना इनके लिए। मतलब उनको पता है कैसा है ना, कंफ्यूज्ड है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन है उनके लिए। साथ उनके बैठे हैं, सोच आपके बारे में रहे हैं, और मतलब किंगडम है, सब कुछ दिया हुआ है, लेकिन पूरा दिमाग उनका आपकी तरफ चल रहा है। या तो उनको प्यार की परिभाषा ही नहीं मालूम कि प्यार क्या है, प्यार के मायने नहीं जानते, उनके साथ रहना, उनके साथ निभाना उनको लगता है ये प्यार है। द हर्मिट का कार्ड कहता है क्लैरिटी चेक जो है ना, उनको धीरे धीरे समझ में आ रहा है कि उनके लिए क्या बेटर है क्या नहीं। अब उन्हें धीरे धीरे दिमाग आ रहा है, क्लैरिटी मिल रही है, एक बोलते हैं ना मिररिंग, वो अपने आप को आप ऐसा भी कह सकते हैं वो इस वक्त अपने आप को समझने की कोशिश कर रहे हैं। इस वक्त वो पूरा वक्त अपने आप को दे रहे हैं। वो शायद बहुत अकेले बैठे रहते हैं, अभी वो अपने आप को ज़्यादा समय दे रहे हैं। काम में भी नहीं है, काम में भी बहुत क्लियर दिख रहा है कि वो काम पे फोकस नहीं कर पा रहे, पर ये है कि वो अपने आप को पूरा समय दे रहे हैं, वो अपने आप को समझने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, वो मिररिंग कर रहे हैं, वो अपना बोलते हैं ना एक आईना देखने की कोशिश कर रहे हैं। वो समझना चाहते हैं कि आखिर वो लाइफ में चाहते क्या है, क्योंकि वो आपको लेकर भी भूल नहीं पा रहे हैं, जिनके साथ है उन पर उनका कोई ध्यान है नहीं। वो जो है वो निभा रही हैं, वो प्यार करती हैं, वो क्लियर हैं, लेकिन ये क्लियर नहीं है। प्यार का कप जो है ना उनके पास देखिए ऑफ़र देते हुए दिख रहा है, ये थर्ड पार्टी का ऑफ़र है, लेकिन उन्हें वो कप नहीं चाहिए, वो कप पे वो उनका ध्यान नहीं, वो 3 कप्स पे ध्यान दे रहे हैं। उनका पूरा फोकस है ना, बोल रहे हैं इस पे है, इस पे नहीं है। जो प्यार का उनको ऑफ़र मिल रहा है वो रिफ्यूज़ कर रहे हैं उस चीज़ को। क्लियर नहीं है यार, वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज्ड पर्सनैलिटी लग रहे हैं। और किंग ऑफ स्वॉर्ड्स जैसे दिखा रहे हैं कि निराश है, नाराज़ हैं, गुस्सा है, इरिटेटेड हैं, फ्रस्ट्रेटेड हैं, बहुत अजीब सा एनर्जी है उनका। मतलब कैसा है ना, जैसे अपने आप से रूठा हुआ इंसान होता है ना, वैसा है। इन दोनों के बीच में ना ये रिलेशनशिप चल रहा है, एक बना रही है या बना रहा है, दूसरा बोलते हैं ना कि उस पर बैलेंस कर नहीं पा रहा है, नाराज़ हो रहा है, शायद लड़ भी रहा है, क्योंकि ये लड़ाई का, रूठने का, इरिटेशन का कार्ड है, दिखा रहा है नाराज़ है, बट ये निभा रहे हैं, ये बैलेंस कर रही हैं, ये सब सहने के लिए तैयार है। इनका ऐसा है कि मैं सब सह लूँगी क्योंकि मैं प्यार करती हूँ और मैं साथ रहूँगी। बट ये है ना, ये कन्फ्यूज्ड है, बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है। पेज ऑफ पेंटिकल भी एक बच्चे की बोलते हैं ना कि एनर्जी दे रहा है, कि एक बचपना होता है ना जो मैच्योर नहीं है, इमेच्योर है, ये इमेच्योर फीलिंग्स है, तो वो क्लियर ही नहीं है जैसे कुछ भी, मतलब बहुत अजीब सा है। अच्छा, साइंस मैं बताना भूल गई आपको, ये कार्ड्स में अर्थ साइन और फायर साइन क्लियर है, लियो, एरीज, सैज। अर्थ साइन है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, और पाइसिस भी है, और इसके अलावा लिब्रा है, एक्यूरिस भी है। ये सारे साइंस आपके या उनके हो सकते हैं, थर्ड पार्टी के नहीं हैं, आपके या उनके हो सकते हैं। और उसके अलावा जो मैं आपको बता रही थी, उनका जो पूरा ध्यान है वो आप पे है पूरा। वो आपको लेकर ना बहुत अजीब, शायद मुझे क्या लगता है कि ना वो एक गिल्ट में है, अजीब सी गिल्ट में है। शायद वो गिल्ट के कारण बोलते हैं ना आगे नहीं बढ़ पा रहे, उनका बोलते हैं ना स्टेप आगे लेना मुश्किल हो चुका है, वो स्टेप नहीं ले पा रहे हैं। पर ये है ना, ये उनको संभाल रहे हैं, ये इन्हें प्यार दे रहे हैं, पर ये प्यार वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। गुस्सा, नाराज़गी, अपने आप से ही नाराज़ हैं ये। शायद प्यार ऑफर करते भी होंगे ना तो ये बहुत गुस्सा दिखाते होंगे, इनका गुस्सा बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। पर इनको रियलिटी चेक मिलने वाला है, जल्दी इनको समझ में आने वाला है कि ये एक्चुअली चाहते क्या है। ये क्लियर नहीं है ना, ये क्लियर हो जाएंगे। और यहाँ पे हाई प्रीस्ट का कार्ड भी है, धीरे धीरे ना वो बोलते ना वो सही गलत के बीच में ना उनका बैलेंस समझ में आ जाएगा, उनको क्या राइट है क्या रॉन्ग है वो चीज़ें समझने लगेंगे। ट्रस्ट फैक्टर जो है वो बढ़ जाएगा, ट्रस्ट फैक्टर समझ में आ जाएगा, उनको भरोसा हो जाएगा कि वो आपसे किस तरह कनेक्टेड है, आप उनके सोल हैं, जो भी है उनका जो बोलते हैं ना मन और दिल का जो अटैचमेंट है वो आपके साथ है, बहुत क्लियर आपके साथ है। वो उन्हें समझ में आ जाएगा, बहुत क्लियर समझ में आ जाएगा। अभी तक ना वो अपने आप को सिर्फ स्टडी कर रहे हैं, अपने आप को समझने की कोशिश कर रहे हैं, निराश है, हताश है, अकेले हैं। साथ में है, लोग हैं, नो डाउट साथ में हैं, उनकी स्ट्रेंथ बनकर उनके उनके जो थर्ड पार्टी है वो बैठे हैं, बट स्टिल ना वो जैसे हताश है। चलिए और देखते हैं रीडिंग में और क्या बताता है कि इन दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप है, मतलब एग्जैक्टली चल क्या रहा है। सो यूनिवर्स गाइड करें पाइल नंबर 3 में उसकी थर्ड पार्टी और
आपको पता है ये कार्ड रीडिंग करते वक्त ना मुझे भी जैसे एक अजीब सी ना एग्जॉस्ट और अलग एनर्जी फील हो रही है। और ये मतलब बोलते हैं ना कि जब किसी की पायल की होती है ना तो हमें भी वो रीडिंग्स के दौरान एनर्जी फील होती है। तो जैसे अजीब सी एग्जॉस्ट और अजीब सी ना ये फीलिंग है कि जैसे लो एनर्जी रहती है, ऐसा कुछ। तो इनके साथ कुछ ऐसा है, कुछ इशू है, कोई प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा बोलते हैं ना निराश, हताश, ज़िंदगी से बोलते हैं ना बेजार। चलो देखते हैं और क्या गाइड करते हैं यूनिवर्स। फाइल नंबर 3 के लिए थर्ड पार्टी और उनके बीच में क्या चल रहा है। फाइल नंबर 3 के लिए थर्ड पार्टी और उनके बीच में क्या चल रहा है। फाइल नंबर ओके, और एक कार्ड निकालते हैं। फाइल नंबर 3 के लिए थर्ड पार्टी और उनके बीच में क्या चल रहा है। फाइल नंबर 3 के लिए थर्ड पार्टी और उनके बीच में क्या चल रहा है। एक और कार्ड निकालते हैं, मुझे क्लैरिटी चाहिए फोर ऑफ वॉन्ड्स के बारे में। फोर ऑफ वॉन्ड्स है, ये एट ऑफ पेंटिकल्स है। तो मुझे फोर ऑफ वॉन्ड्स प्लीज़ आप क्लियर कर दीजिए। फोर ऑफ वॉन्ड्स क्लियर कर दीजिए। फोर ऑफ वॉन्ड्स क्लियर कर दीजिए। फोर ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्लियर कर दीजिए। फोर ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्लियर कर दीजिए। फोर ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्लियर कर दीजिए। यूनिवर्स मुझे फोर ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्लियर कर दीजिए। हीरो पेंथ। ओके, सो ऐसा है। अभी पता है क्या होने वाला है ना, अभी जो इनका जो चल रहा है ना, जिसमें ये स्ट्रेंथ ले रहे हैं और ये जो है जिनका फोकस नहीं है, इसके बाद कैसा होगा ना, ये कोशिश ज़रूर करेंगे, ये एफर्ट करेंगे इस रिलेशनशिप को ना ठीक करने की। इनको क्या लगने लगेगा ना, ये क्लैरिटी चेक इनको क्या मिलेगा, इनको लगेगा कि ठीक है मैं इसके साथ निभाता हूँ, ठीक करता हूँ। ये ना पहले यहाँ ट्राई करेंगे, यहाँ ठीक करने की कोशिश फिर से करेंगे, दोबारा से ना बहुत मेहनत करेंगे। ये देखिए पूरी मेहनत करेंगे, वापस सब बोलते हैं ना ठीक करने की कोशिश, अपनी शादी को बचाने की। अगर ये शादी है या अगर माता है तो अपनी माता को खुश करने की कोशिश करेंगे। पर बोलते हैं ना कि बात नहीं बनेगी, कुछ नहीं हो पाएगा। बोलते हैं ना एंड में हाथ खाली रहना है। क्योंकि ना देखो ये कितना टाइम स्ट्रेंथ रह पाएंगे यार, कितना प्यार करते हैं, कितना दे पाएंगे। एट दी एंड तो वो भी थक जाएंगे ना। वो इंसान तब तक देगा जब तक उसे कुछ आखिर में मिलना है। क्या वो ज़िंदगी भर तक देगा? क्या उसका कोई अंत नहीं है? लेकिन अगर बोलते ना कि अगर आप मुझसे पूछें कि आप उनकी रीडिंग तो देख रहे हैं डेफिनेटली, लेकिन अगर आप पूछें कि आप रुके रहें या उनके पीछे रुकना चाहिए, उनके बारे में आप सोच रहे हैं, वो आपके बारे में सोच रहे हैं, तो मैं बताऊं आपको ये एनर्जी बहुत कंफ्यूज्ड है। ये बंदा बहुत क्लियर होने में ना बहुत टाइम लगा रहा है, बहुत ज़्यादा। अगर आप बहुत लंबा रुक सकते हैं ना तो रुकिए, वरना आप अपनी लाइफ पे फोकस करें। क्योंकि ना ये दिखा रहा है कि अभी पता है क्या दिखा रहा है कि अभी इसके बाद ये फिर से ना इस रिलेशनशिप को बनाने की कोशिश करेंगे। ये ना क्लियर ही नहीं हो पाएंगे। इनका अजीब ही है, मतलब अलग ही माइंड है, इनको क्लियर होना ही नहीं है। इनका दिमाग ही अपना है, चीज़ों से इन्फ्लुएंस होते हुए नज़र आ रहे हैं, शादी को निभाते हुए नज़र आ रहे हैं। ये अजीब है, इनको उनकी एनर्जी ही क्लियर नहीं है। इनको क्लियर, ये पर्सन ना बहुत कंफ्यूज्ड है और इनकी एनर्जी इतनी एग्जॉस्टेड है, इतनी फ्रस्ट्रेटिंग है ना। इनका ऐसा है कि इनको ना सामने चीज़ें पड़ी हैं, बहुत क्लियर दिख रहा है इनको समझ में भी आ रहा है कि क्या उनकी लाइफ में ना कम हो गया है, क्या चीज़ें सब कुछ होकर भी ना क्या एक चीज़ कम हो गई है। लेकिन उनको ना नहीं समझ में आ रहा। उनको ऐसा लग रहा है कि, और यार सच्चाई बोलो तो यार वो भी बेचारे कोशिश कर रहे हैं थर्ड पार्टी, तो शायद उनका एफर्ट्स लगाना बाद में कारगर हो। लेकिन करेंटली तो इनका ऐसा है कि बात नहीं बन रही है। एक बहुत ज़्यादा कर रहा है, दूसरा जो है वो नहीं ध्यान दे पा रहा है। उसका पूरा बोलते हैं ना फोकस आपकी तरफ है, लेकिन वो उस चीज़ को लेकर भी क्लियर नहीं है कि उसका फोकस आपको है। मतलब वो श्योर ही नहीं हो पा रहे हैं अभी तक। सो अभी देखते हैं कि आपके लिए यूनिवर्स क्या मैसेज देते हैं। यूनिवर्स पाइल नंबर 3 के लिए क्या मैसेज है, क्या मैसेज देना चाहेंगे। अरे बाप रे, इतना जल्दी। ओके, द जजमेंट, 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड दी जजमेंट में 4 ऑफ पेंटिकल्स को लेकर क्लियर हो जाना चाहती हूँ। सो द जजमेंट, 4 ऑफ पेंटिकल का कार्ड। यूनिवर्स मुझे 4 ऑफ पेंटिकल का कार्ड क्लियर करे। यूनिवर्स मुझे 4 ऑफ पेंटिकल का कार्ड क्लियर करे। एस ऑफ पेंटिकल्स। आपने ना कोई चीज़ आधे में छोड़ी है, कुछ तो ऐसी चीज़ है जो आधे में छोड़ दी है आपने। इनके चक्कर में ना घूम घूम के ना आपने कोई अपनी चीज़ आधे में छोड़ी है। कोई भी चीज़ आप, या तो आपका काम है या आपका कोई रिश्ता है जो आपने आधा अधूरा छोड़ दिया है, या आपने बोलते ना कि कोई कोर्स किया है या कोई पढ़ाई है, कुछ आधे में आपने छोड़ा है। यूनिवर्स आपको गाइड कर रहा है उसे कंप्लीट करें।
उसको अपना जो बोलते हैं ना अपना काम पे ध्यान दें, आपका जो अधूरी चीज़ें रह गई है ना उसे कंप्लीट करें। अच्छा ये मैं आपको बता दूँ, ये अधूरी मन्नत का भी बोल सकता है, ये अधूरी मन्नत भी हो सकती है। आपने हो सकता है कोई मन्नत पूरी नहीं की है, कोई ऐसी चीज़ है अगर आपको याद आ रही है कि आपने कोई मन्नत आधी आधी अधूरी छोड़ दी है, उसे पूरा करना है, क्योंकि यूनिवर्स आपको साइन दे रहा है कि आपने कुछ आधे में छोड़ा है, आप उसे पूरा करें। वो आपकी विश फुलफिलमेंट करते नज़र आ रहे हैं। आगे सक्सेस है आपके लाइफ में, अच्छा है सब कुछ, एक नई बिगनिंग दिखा रहा है, नई बिगनिंग दिखा रहा है। लेकिन जिस पर्सन के बारे में आप देख रहे हैं उनके बारे में नहीं दिखा रहा है, ये दिखा रहा है कि आपकी लाइफ में कोई दूसरी पर्सन, दूसरी सक्सेस नज़र आ रही है। कुछ बहुत अच्छा है आपकी लाइफ में ना, कुछ बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है, कोई बड़ा चेंज है, एक्सपेक्ट करिए आप। कुछ अजीब सा है, मतलब भगवान ने बोलते ना कि कुछ अलग ही अनोखा ही प्लान किया है आपके लिए। तो आप ना नाराज़ होना बंद करें और अपने बोलते ना कुछ चीज़ जो आधी छोड़ी उसको पूरा करें। फिर यूनिवर्स जो है ना, जो ईश्वर है वो अपना काम करेंगे, वो आपको बताएंगे कि आपको कैसे। और हो सकता है कि आपने जो अपना आधा चीज़ छोड़ा है, जो उसको कंप्लीट नहीं किया है, उसके कंप्लीट करने के बाद यूनिवर्स जो है और जो ईश्वर है वो इन्हें अकल दें, उनको दिमाग आए, इनको क्योंकि क्लैरिटी मिल नहीं रही है। इतने कन्फ्यूज़ कैसे हो सकता है इंसान यार, इतना कन्फ्यूज़। सामने वाला इधर प्यार दे रहा है, आप इतना प्यार करते हैं, इतना क्लियर, इतना पॉजिटिविटी, पर बंदा है कि यार इधर जाऊँ करके कंफ्यूज ही लगा रहा है, मतलब उसको कुछ क्लियर ही नहीं है। तो यूनिवर्स कह रहा है अपनी अधूरी चीज़ को पूरा करें। वो आपका काम हो सकता है, आपकी कोर्स हो सकती है, अपनी पढ़ाई हो सकती है, आप उस चीज़ पे फोकस करें। जो भी चीज़ आधी छोड़िए, वो कह रहे हैं आप अपना काम पूरा करें, आप अपने बोलते हैं ना जो भी आपने आधा छोड़ा है उसको कंप्लीट करें। वो अपना काम खुद करेंगे, आप उस पर निश्चिंत रहें, वो हो जाएगा, वो करेंगे। और शायद ना ऐसा क्यों लग रहा है पता नहीं, आप शायद बहुत इमोशनल हो रहे हैं, आई डोंट नो, ये एक एनर्जी है जो फील हो रही है। आप शायद बहुत इमोशनल हो रहे हैं इन चीज़ों को देखकर। बट यार कैसा है ना कि हर एक चीज़ का ना एक प्रॉपर टाइम होता है। आपको ना बस पेशेंस रखने होते हैं, आपको समझना होता है कि एग्जैक्टली ना ईश्वर ने आपके लिए क्या प्लान किया है। ईश्वर आपको बस ये गाइड कर रहा है कि कुछ चीज़ आपने आधी छोड़ी है। हो सकता है आपने कोई कोर्स आधे में छोड़ दिया, आप अपने आप पे फोकस ना करके इस पर्सन की एनर्जी पे फोकस कर रहे हैं कि इन दोनों के बीच में क्या चल रहा है। आप इन दोनों पे फोकस करने की जगह अपने आप पर ध्यान दें, क्योंकि वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई एस ऑफ बिगनिंग, एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड दिखा रहा है, जिसके कारण आपके लिए नई बिगनिंग बताता है। कोई नई बिगनिंग, कोई नया शुरुआत हो सकता है। हो सकता है कि आपने शायद कोई अपना काम प्लान किया था और वो नहीं किया है, और उसके बाद वो आप पूरा करेंगे तो शायद आपको उसमें कोई सक्सेस मिलना है। फिर शायद ये पर्सन को भी क्लैरिटी मिले। शायद जानबूझ के इसे ईश्वर ने कंफ्यूज करके रखा हुआ है कि भाई तू तब तक क्लियर नहीं होगा जब तक वो बंदा अपना काम कंप्लीट नहीं करेगा। तो अपना काम जो आपका आधा रह गया है ना, उसको कंप्लीट करो यार। सो ये थी पाइल 3 की रीडिंग। अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आई है तो मस्त वाला वीडियो पे एक लाइक तो हो ही जाए, बनता ही है यार, इतनी रीडिंग की है यार। और हाँ, सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं, ताकि आप और भी इतनी ब्यूटीफुल रीडिंग्स देख सकें। और अगर आपको मेरी जो रीडिंग है वो रिजोनेट हुई है तो कमेंट बॉक्स में मेंशन ज़रूर करें। मैं और भी आपके लिए अच्छी रीडिंग ज़रूर लाऊंगी। सो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।